अवाम का जो गम गुस्सा है, ये जो तकलीफ है, ये जायज़ है। और इससे पहले कि ये तकलीफ जो है एक शदीद रद्द अमल की सूरत में सड़कों के ऊपर आ जाए और आपका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए, आपको छुपने की जगह ना मिल सके इस मुल्क में, बेहतर है कि आप इमरान खान साहब का फौरी इलाज करवाएं और उनके जाती मुआलिज से कराएं, स्पेशलिस्ट से कराएं और शिफा में कराएं और फौरी करवाएं। एक तरफ तो अदालत ने यह कहा, एक डेडलाइन सेट की कि 16 तारीख से पहले पहले खान साहब का इलाज होगा और उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो उनको ट्रीट करेंगे। डेडलाइन सेट हो गई और दूसरी तरफ अभी तक कोई ऐसा रिटन हुक्मनामा हमारे पास मौजूद नहीं है। हम उसके इंतजार में हैं। हम ये समझते हैं कि खान साहब की फैमिली की मौजूदगी ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि उनका स्पेशलिस्ट से फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें तो ये तवक्को थी कि जैसे ही कल वो रिपोर्ट जमा हुई है, रिपोर्ट के जमा होते ही फौरी हुक्म दे दिया जाता मुलाकात के हवाले से, फौरी हुक्म दे दिया जाता स्पेशलिस्ट के हवाले से और उसी वक्त वहां से जो है वो मुलाकात बहाल कर दी जाती। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की आला अदालत है, हम अपनी तकलीफ तो बता सकते हैं कि हमें उस फैसले पे तकलीफ महसूस हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कबूल है, मगर जो दुख और तकलीफ है वो कौम के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम दिन है। अहम दिन इस हवाले से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सलमान सफदर साहब ने एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जेल में जाके मुलाकात करने के बाद अपने मुशाहदे पे मबनी जो रिपोर्ट जमा कराई, उस रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बाद उस रिपोर्ट के अंदर जो नुकात कौम के सामने आए, उससे ये सारी कौम निहायत अफसरदा, परेशान, शदीद गुस्से में और सरापा एहतजाज है। और रिपोर्ट जमा होने के बाद जब अदालत की तरफ से ये कहा गया, और मैं ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करूंगा कि आंख के मुआयने के दौरान किसी फैमिली मेंबर को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि मुआयना उनकी मौजूदगी में हो, इससे हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से हो या पाकिस्तान में ख़ानदानी रिवायत के हवाले से हो या इवन कानून के हवाले से हो, हमें बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, बहैसियत पाकिस्तानी, इससे तकलीफ पहुंची है। किताबों के हवाले से बात पे अदालत की तरफ से इजाज़त देने की बजाय ये कहना कि इस पे डॉक्टर से मशवरा होगा और उस पे किया जाएगा, हमें इस बात से भी तकलीफ पहुंची है। इमरान खान साहब ने अपने लिए, उन्होंने तो कहा, आपने उस रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं जिस कैद में हूं और जिस तरीके से ये टाइम गुजार रहा हूं, तो मैंने अपनी जो नीड्स हैं वो महदूद की हुई है। मैं तो कोई ऐसी तवक्को ही नहीं रखता हूं कि आप मुझे कोई बड़ा वीआईपी किस्म का जो है वो कोई यहाँ पे वो करेंगे। एक बुनियादी हुकूक हैं जो वो किए जा रहे हैं। 24 घंटे होने को हैं, अभी तक फैमिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बच्चा, एक एक वर्कर इस इंतजार में है कि कोई रिटन ऑर्डर पास किया जाए कोर्ट की तरफ से। एक तरफ तो अदालत ने यह कहा, एक डेडलाइन सेट की कि 16 तारीख से पहले पहले खान साहब का इलाज होगा और उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो उनको ट्रीट करेंगे। डेडलाइन सेट हो गई और दूसरी तरफ अभी तक कोई ऐसा रिटन हुक्मनामा हमारे पास मौजूद नहीं है। हम उसके इंतजार में हैं। हम ये समझते हैं कि खान साहब की फैमिली की मौजूदगी
जरूरी है। हम ये समझते हैं कि उनका स्पेशलिस्ट से फौरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें तो यह तवक्को थी कि जैसे ही कल वो रिपोर्ट जमा हुई है, रिपोर्ट के जमा होते ही फौरी हुक्म दे दिया जाता मुलाकात के हवाले से, फौरी हुक्म दे दिया जाता स्पेशलिस्ट के हवाले से, और उसी वक्त वहां से जो है वो मुलाकात बहाल कर दी जाती। मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, मुल्क की आला अदालत है, हम अपनी तकलीफ तो बता सकते हैं कि हमें उस फैसले पे तकलीफ महसूस हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कबूल है, मगर जो दुख और तकलीफ है वो कौम के सामने है। हम ये समझते हैं कि ये इम्तियाजी सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत का, चाहे वो वफाकी है चाहे वो सूबे की है, ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है और इस जुर्म की सजा आपको जरूर मिलेगी और इस जुर्म को कौम माफ नहीं करेगी। आप याद करें कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की बीमारी का मामला था तो आप आज के वफाकी वज़रा के बयानात निकालें, एहसन इकबाल की गुफ्तगू याद करें, साद रफीक साहब की गुफ्तगू याद करें, राना तनवीर की गुफ्तगू याद करें, ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू याद करें, मियां शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की। वो क्या क्या गुफ्तगू किया करते थे। नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से प्रायोरिटी बताया करते थे। इमरान खान करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, लोगों के दिल धड़कते हैं इमरान खान के साथ। एक ऐसा शख्स जो जब वजीर आजम बना तो उसने हेल्थ कार्ड के हवाले से सूबों में हर गरीब आदमी की जेब में लाखों रुपए का फ्री इलाज जो है वो डाल दिया। आज वो इस मुल्क में साबका वजीर आजम, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, वी आर बेगिंग कोर्ट्स कि आप उनका इलाज करवाएं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस आप ये देखें कि 3 महीने से उनको सिर्फ आई ड्रॉप्स के ऊपर रखा गया। 3 महीने से वो कंप्लेंट कर रहे हैं मुसलसल। लास्ट टाइम जब उस्मा बाजी भी मिल के आई तो उन्होंने भी इन्फेक्शन का जिक्र किया, आपको याद होगा। वो बार बार कह रहे हैं, जेलर को बता रहे हैं, इंतजामिया को बता रहे हैं, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज फूड, ही इज नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हिज कि वो 8/10 का है, वो अपने टॉयलेट के हवाले से कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। उन्होंने फूड पॉइजनिंग की बात भी अब इस रिपोर्ट में आई है, क्या उससे पहले कभी आपने जिक्र सुना? आइसोलेशन के हवाले से हम सरापा एहतजाज रहे हैं और बात करते रहे हैं। आप कैसे किसी आदमी के साथ ये कर सकते हैं? आप कैसे एक साबका वजीर आजम के साथ ये कर सकते हैं? आप कैसे इमरान खान के साथ ये कर सकते हैं? ये इमरान खान के साथ नहीं, आप कौम के साथ ये कर रहे हैं, अवाम के साथ ये कर रहे हैं। अवाम का जो गम और गुस्सा है, ये जो तकलीफ है, ये जायज है। और इससे पहले कि ये तकलीफ जो है एक शदीद रद्द अमल की सूरत में सड़कों के ऊपर आ जाए और आपका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए, आपको छुपने की जगह ना मिल सके इस मुल्क में, बेहतर है कि आप इमरान खान साहब का फौरी इलाज करवाएं और उनके जाती मुआलिज से कराएं, स्पेशलिस्ट से कराएं और शिफा में कराएं और फौरी करवाएं। क्या मांगते, क्या बात की उन्होंने कि उनके बच्चों से बात नहीं हुई? ये को हम एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं आपसे? क्या ये कैदी के बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? क्या बच्चों से मुलाकात के हवाले से और बात के हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद नहीं है? क्या वो अदालतें नहीं है? ये किसने इतनी शय दी है एक जेलर को? और जेलर की बात हम करते हैं बार बार। आईजी जेल खाना जात को सैक करना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। वजीर जेल खाना जात को पकड़ना चाहिए, ये एफआईआर उसके ऊपर होनी चाहिए। मुझे याद है मियां शहबाज शरीफ का बयान अभी आते हुए रस्ते में मैंने सुना कि अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान या फिर पीटीआई की हुकूमत होगी। आपको यह जुमला याद होगा। तो मियां साहब, आप मुझे बताएं कि इस वक्त ये जो मेरे कायद की आंख से बिनाई जो है वो दूर हो गई और सिर्फ 15%
इज लेफ्ट, मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग जिम्मेदार हैं। आप गैर नुमाइंदा लोग, मुसल्लत शुदा लोग, फॉर्म 47 के डाकू, आप लोग जिम्मेदार हैं। और सिर्फ इस खौफ से कि अवाम जो है उनके दिलों में इमरान खान रहता है और इनको पता है कि ये अर्जी है, यहां पे कब तक इनको बिठाया जा सकता है और कब तक ये बैठे रहेंगे। सो इसके जिम्मेदार कुछ होता है तो ये मत सोचिएगा कि आप बचेंगे, आप जिम्मेदार होंगे, आपकी हुकूमतें जिम्मेदार होंगी, आपकी सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार होंगे, आप सब लोग इसके जिम्मेदार होंगे। एक जेलर की क्या हैसियत है? 17वें 18वें स्केल का जेलर, उसकी क्या हैसियत है कि उसको एक साबका वजीर आजम इमरान खान कंप्लेंट करे कि मेरी आंख में तकलीफ है और वो कहे ठीक है आई ड्रॉप्स कर लो, और जिस वक्त मामला खराब हो जाए उस वक्त आप डॉक्टर आरिफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जी अब इनका इलाज करो। और वो ऐसी चीज, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज जो है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए और वो स्पेशलिस्ट उस कंसर्न हॉस्पिटल में मौजूद भी नहीं है। और अगर आप उनको ले ही गए हॉस्पिटल तो आप इतने सफाक लोग हैं, इतने बेहिस लोग हैं, इतने